Hello friends, welcome back to my YouTube channel Savar Learning. So today I am here as you see in the title to give you some latest news on IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं IGNOU ने अभी 22 जुलाई को कुछ ही दिन पहले हमारे साथ एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिस नोटिफिकेशन में IGNOU ने फाइनल ईयर सेमेस्टर के एग्जाम और साथ ही साथ इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के बारे में हमारे साथ काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो इस बार सितंबर में होंगे और जो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर में लिए जाएंगे। लेकिन उस नोटिस को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं थी, तो इग्नू ने उन्हीं चीज़ों को क्लैरिफाई करके आज एक नोटिफिकेशन हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन को जानने के लिए हम वो नोटिफिकेशन देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ साइड में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो आइए चलते हैं उस नोटिस पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टी जून 2020 फॉर फाइनल ईयर और एंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स टू बी हेल्ड इन सितंबर 2020 क्लैरिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि इग्नू ने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की हैं। तो साथ ही जो इन्होंने नोटिस रिलीज किया है हम उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 30 जुलाई 2020 यानी कि आज ही के दिन इग्नू ने हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन को। सो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 ऑफ फाइनल ईयर और एंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स टू बी हेल्ड इन सितंबर 2020 क्लैरिफिकेशन registration. So with reference to the aforesaid notification dated 22nd July 2020 on university examination for final year and semester students to be held in September 2020 and in response to various queries raised by students and other stakeholders regarding first is promotion of intermediate year or semester students to the next year semester, and second is term and examination of intermediate year or and semester students scheduled in June 2020 and postponed to December 2020. The following is clarified. तो जैसा कि आपको पता है कि 22 जुलाई को जो नोटिफिकेशन इन्होंने शेयर किया था, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो एंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स के बारे में बताया था कि उनके एग्जाम्स इस बार सितंबर में लिए जाएंगे। और इसी चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स में और काफ़ी स्टेक होल्डर्स में काफ़ी सारी क्वेरीज थी, जिसमें से एक बात ये थी कि जो इंटरमीडिएट ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट ईयर या उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। और दूसरी बात ये थी कि जो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स जो जून 2020 में होने थे उनको पोस्टपोन किया गया और अब वो एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होंगे। तो इसी चीज़ को लेकर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई की हैं। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं जो चीज़ें इन्होंने क्लैरिफाई की हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इन द ओडीएल सिस्टम द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट ईयर और सेमेस्टर्स are admitted into the next year semester through registration even without appearing for examination, provided they have filled the registration form for the next year or semester. So also it doesn't require that she or he has successfully passed all or a majority of courses. So she or he has registered opted in a year or semester. Hence in the ODL system no need was felt for promotion of intermediate year or semester students into the next year or semester. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ओडीएल सिस्टम में मतलब ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो कि इग्नू में होता है, तो इसमें अगर स्टूडेंट्स अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए, मतलब एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स जब री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो अपने आप ही उन स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में अगले ईयर में रजिस्टर कर दिया जाता है। और साथ ही साथ ओडीएल सिस्टम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्टूडेंट है उसको सभी कोर्सेज में या कुछ मेजॉरिटी कोर्सेज में पास होना होगा तभी उन्हें अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में रजिस्टर किया जाएगा। तो इसीलिए ओडीएल सिस्टम में ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि जो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ओडीएल सिस्टम में तो जब ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाते हैं तो फिर उनके एग्जाम्स ना लेकर उन्हें प्रमोट कर देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स हैं
उनके जो एग्जाम्स हैं वो दिसंबर में लिए जा रहे हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हैं जिसकी डेट जैसे कि आप जानते हैं जो कि कल तक है 31 जुलाई तक, तो स्टूडेंट्स अपने आप ही अगले सेमेस्टर में अपने अगले आने वाले ईयर में रजिस्टर कर लेते हैं। For intermediate year or semester, the processes of registration to the next year or semester starts even before their examinations are conducted. It is in the view of this provision that for July 2020 session, 151560 students of UG programs and 74196 students of PG programs have already taken admission in next year semesters, even though examinations of June 2020 have not been conducted as yet. तो जैसा कि हम जानते हैं, इग्नू में इंटरमीडिएट ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट होने से पहले ही। तो जैसा कि हम जानते हैं, मतलब अगर हमारे जून और जुलाई में एग्जाम्स हैं तो हमें मई में अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें अपना भर देना होता है, जिससे कि हम अगले सेमेस्टर में ऑलरेडी हम रजिस्टर कर जाएं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2020 सेशन में 1,51,560 स्टूडेंट्स यूजी प्रोग्राम्स में और 74,196 स्टूडेंट्स पीजी प्रोग्राम्स में ऑलरेडी एडमिशन अपना ले चुके हैं नेक्स्ट ईयर या सेमेस्टर में, जबकि अभी तक जो जून के एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। मतलब ये है कि जून के अभी तक जो एग्जाम्स होने थे वो अभी तक कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, और उसके बावजूद भी इतने स्टूडेंट्स यूजी प्रोग्राम्स में और इतने पीजी प्रोग्राम्स में ऑलरेडी अपने नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर के लिए एडमिशन ले चुके हैं। Notwithstanding the above-mentioned flexibility in pace of learning, a student is awarded degree diploma certificate only when she or he has successfully earned prescribed number of credits of the program. तो जैसा कि हम जानते हैं, इग्नू में डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से स्टूडेंट्स को तभी अवॉर्डेड किया जाता है, तभी सम्मानित किया जाता है जब उन्होंने प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ क्रेडिट्स में, मतलब जो भी कोर्सेज थे उन स्टूडेंट्स के, वो उन सभी कोर्सेज में पास हुए हों। जब तक कोई भी स्टूडेंट्स अपने सभी कोर्सेज में पास नहीं होता तब तक किसी भी स्टूडेंट को डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। साथ ही द स्टूडेंट्स ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्सेज ऑप्टेड बाय देम इन एनी ऑफ 3 years or 6 semesters for UG programs or 2 years or 4 semesters for PG programs or subsequent year or semesters at their own convenience in the maximum period of the program. साथ ही साथ UG programs, अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम जो कि 3 साल और 6 सेमेस्टर्स के होते हैं, और साथ ही साथ PG प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो कि 2 साल और 4 सेमेस्टर के होते हैं, और साथ ही साथ यह बाद में स्टूडेंट्स द्वारा चुने गए प्रोग्राम्स के मैक्सिमम टाइम पीरियड को टर्म एंड एग्जामिनेशंस में अपीयर करने की फ्लेक्सिबिलिटी यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए इग्नू में है। For the students of final year or semester who will be appearing for examination in September 22, they can also take examination of leftover courses, paper of previous years or semesters. तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर करेंगे सितंबर 2020 में अपने एग्जाम्स के लिए, तो वो स्टूडेंट्स भी अपने जो उनके पेपर रह गए हैं, बाकी जिन कोर्सेज में उनके बैक आए थे, जो भी उनके प्रीवियस एग्जाम्स, जो भी प्रीवियस पेपर रह गए हैं, तो उन कोर्सेज के लिए भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं इस बार जो सितंबर 2020 में होंगे। So accordingly, the university has made provisions for examinations of all the courses of the UG and PG programs in September 2020, provided the students have filled the examination from all such leftover courses or papers of previous years or semesters, and they should be eligible for appearing in the examination. साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ने सितंबर 2020 में यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए मतलब प्रावधान भी किए उनके एग्जाम्स के लिए। तो सितंबर में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, तो जिन स्टूडेंट्स के प्रीवियस पेपर्स रह गए थे, उनके ईयर या सेमेस्टर के जो भी एग्जाम्स रह गए थे, वो उन एग्जाम्स को सितंबर 2020 में दे सकते हैं, फिर चाहे वो यूजी प्रोग्राम्स के हों या पीजी प्रोग्राम्स के। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस एग्जाम्स के लिए, जो भी प्रीवियस कोर्सेज के या जो भी प्रीवियस एग्जाम्स थे, अगर उनके लिए उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म इस बार भरा था, तो वो सितंबर में अपने एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं, वो सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं। सबसे मेन बात जो कि सबसे बड़ी
क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी वो इस पॉइंट में है, 6th और लास्ट पॉइंट में, जो इग्नू ने जितनी भी क्लैरिफिकेशन थी जो कि सारी की सारी दूर कर दी हैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करके। तो आइए देखते हैं ये बात क्या है। So the students of intermediate year or end semesters of UG and PG programs who will be appearing for examination in December 2020, they will appear only for the courses or papers for which they had filled examination form in June 2020. Their next scheduled examination for subsequent years will be held in June 2021, यानी कि 2021 जून में। तो यूजी और पीजी प्रोग्राम के यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट, सिर्फ वही स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में दे पाएंगे जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जून 2020 के लिए भरा था। तो इसका मतलब ये है कि जून 2020 जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे जून में, सिर्फ वही एग्ज़ाम्स हमारे दिसंबर में होंगे। मतलब जो हमने एग्जामिनेशन फॉर्म अगर जून एग्ज़ाम्स के लिए भरा था तो सिर्फ वही एग्ज़ाम्स हमारे दिसंबर में होंगे, और जो हमारे अगले सेमेस्टर के शायद जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, मतलब जो शायद हमारे दिसंबर में होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इग्नू में मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो जून जुलाई में और वो दिसंबर और जनवरी में होते हैं। तो जो अब जून में होने थे सिर्फ वही एग्ज़ाम्स हमारे दिसंबर में होंगे, और जो फिर अगले हमारे जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स होंगे वो फिर हमारे अगले साल जून 2021 में लिए जाएंगे। तो इग्नू के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए यही थी कि स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उनको दो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स एक ही बारी में देने होंगे, जो कि जून में एग्ज़ाम्स नहीं हुए वो भी दिसंबर में देने होंगे, जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स थे वो भी दिसंबर में ही देने होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इग्नू ने ये चीज़ क्लैरिफाई कर दी है कि जो सिर्फ जून के एग्ज़ाम्स थे वही दिसंबर में होंगे, और फिर जो दिसंबर के एग्ज़ाम्स थे वो अगले साल जून 2021 में होंगे। तो यही था आज का नोटिफिकेशन जो इग्नू ने रिलीज़ किया था, जिसमें इग्नू ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई की थी जो कि स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत भी थी। तो जैसा कि आप सब जान गए होंगे कि जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, और जिनके एग्ज़ाम्स जो इंटरमीडिएट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्ज़ाम्स जो जून में होने थे, जो जून के लिए उन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, सिर्फ उनके वही एग्ज़ाम्स दिसंबर में होंगे, और जो फिर आगे ईयर या आगे सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे फिर वो अगले साल जून 2021 में होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।